स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है वो सभी। इसीलिए चैनल पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। तो आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हम देखेंगे इसका आंसर होगा उत्तरी दक्कन के राज्यों में 1568 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को हराया। ये विजयनगर के संबंध में गलत है, जबकि कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पर विजय प्राप्त की। महमूद गवां की मृत्यु के बाद राज्य शक्तिशाली हो गया और कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 तक शासन किया। ए बी सी जो है विजयनगर साम्राज्य के लिए सत्य है, लेकिन डी असत्य है, जो हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। अब हमें गलत कथन का चयन करना है। आक्रमणकारियों द्वारा मंदिरों पर हमला नहीं किया गया था, यह तो गलत है, बी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है? नौकायन से संबंधित ट्रॉफी है विलिंगटन ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास करने वाला पहला भारतीय था? तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा इस पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 60 साल है, यह गलत है, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से शुरू की गई थी। यह योजना 18 से 50 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों के लिए है और इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम जमा करना होता है। ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है, सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय के पद से बदल दिया गया था? वह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा कवर मिलता है? उसमें मिलता है 2 लाख रुपए का। अगला प्रश्न है हमारा, अल्पशी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अल्पशी उत्सव मनाया जाता है केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था सन 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जादूगर आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? जादूगर आनंद का जन्म हुआ था जबलपुर में। अगला प्रश्न है, पार्श्व गायक शान का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था खंडवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ताजमहल के लिए मूल पसंदीदा स्थान था? तो इसका आंसर होगा बुरहानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? गुप्त गोदावरी स्थित है चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा और मेलघाट के 10,000 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्रों को शामिल करता है? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, उल्लिखित जिलों में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आबादी वाला होगा 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका आंसर होगा हरदा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा एक उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्राप्त नृत्य कुटियाट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो कुटियाट्टम जो है वो संबंधित है केरल से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से भारत सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करता है? सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करता है इराक से। अगला प्रश्न है, जल चक्र में पानी तरल से गैस में वाष्पित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है? ये कहा था केपलर के नियम ने। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए हुए हैं और इसमें अभिकथन दिया हुआ है ए और कारण आर दिया हुआ है। अभिकथन और कारण आर को देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अभिकथन है, मूंगा जेलीफिश और समुद्री एनीमोन फाइला कोएलेंट्रेट्स से संबंधित है। कारण है, इनके शरीर की 2 परतों वाली दीवार होती है जिसे पाचन में लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर, ए की सही व्याख्या करता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? चिपको आंदोलन शुरू हुआ था सन 1731 में। अगला प्रश्न है, इसमें भी निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन ए है हमारा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में व्यक्तिगत भागीदारी के लिए स्वयं को पंजीकृत करें। कारण है, एक गैर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करूंगा जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन कर सके। तो इसका आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फर्न में पाया जाने वाला बीजाणु है? फर्न में पाया जाता है बीजाणु पर्ण। अगला प्रश्न है, पीईटी का संक्षिप्त रूप डैश है? पीईटी का संक्षिप्त रूप है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। अगला प्रश्न है हमारा, आग बुझाने के लिए डैश गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिस्ट को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बेसोफिल। अगला प्रश्न है हमारा, मेथेमोग्लोबिनेमिया डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्लू बेबी रोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इसके प्रतीक के साथ गलत सुमेलित है? तो इसमें है सोना, ये गलत है ए जी। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। रेबीज नामक रोग किस जानवर के काटने से होता है? तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 क्वेश्चंस, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।